स्थान है राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय का प्रशासनिक भवन। सैकड़ों की तादाद में यहाँ कर्मचारीगण खड़े हैं। आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ हैं, क्या मामला है विनय कुलश्रेष्ठ। ऐसा लगता है कि ये आंदोलन है, इसको लीड कर रहे हैं विनय कुलश्रेष्ठ। कुलश्रेष्ठ जी बताइए क्या मामला है। पहली बात तो ऐसा है, लीड नहीं कर रहा हूँ मैं, सभी मिल कर के इसको, क्योंकि सबकी ज़रूरत है, हर आदमी की ज़रूरत है पेंशन, इसीलिए सभी की भागीदारी है इसमें। अब ये है कि उसको लीड करना नहीं कह सकते, पर ये थोड़ा एक्टिव हूँ ये कह सकते हैं। क्या मामला है तो सब मीडिया में आ रहा है, अखबारों में भी आ गया है, टीवी न्यूज़ में भी आ गया है, आपको भी पता है, पहले भी बाइट दे चुके हैं। आज स्थिति ये है कि पेंशन के लिए ION जारी हो गया है, कल ION जारी हो गया है और उसमें पेंशन का आदेश निकालने की जिम्मेदारी उसमें FC को दी गई है, FC को दी गई है लिखित में। और हमने यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान और कोटा यूनिवर्सिटी, उसमें किस तरह से पेंशन लगी है, ऑर्डर किसने निकाला है, उसके साक्ष्य हमने अकाउंट्स में भी और VC साहब को भी प्रस्तुत कर दिए हैं कि वहाँ भी FC ने ऑर्डर निकाला है और नीचे DR के साइन है, दोनों जगह, दोनों यूनिवर्सिटी में। तो उसी तर्ज पे हमारे यहाँ भी ऐसा हो सकता है। ये रिक्वेस्ट लेकर के हम अकाउंट्स में गए थे, तो FC साहब तो नहीं मिले हमें, लेकिन शादाब अंसारी जो AO साहब हैं वो मिले, उनको भी हमने पूरा समझाया, वो पॉजिटिव हैं, समझ रहे हैं इस चीज़ को। और उसके बाद में उन्होंने FC साहब को फ़ोन किया तो वो आज नहीं आ रहे हैं अभी, ऐसा बताया, अब आ भी सकते हैं। फिर हम वाइस चांसलर साहब के पास गए, VC साहब के पास गए, अपनी समस्या उनके सामने रखी कि साहब रजिस्ट्रार साइन नहीं कर रही हैं तो FC साइन कर सकती हैं, कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान और कोटा यूनिवर्सिटी के वो कागज़ हैं जिसमें साइन हो रहे हैं। और हम यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसको फॉलो करें तो कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने भी तो कानून सम्मत किया होगा, तो हमारे भी कर सकते हैं। ये रिक्वेस्ट लेके हम उनके पास पहुँचे। VC साहब पूरी तरह से पॉजिटिव हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, आपका पेंशन कराएंगे, लेकिन हमने कहा ये कन्वोकेशन से पहले चाहिए हमको। तो आज 4 बजे उन्होंने FC साहब को अपने पास बुलाया है और कुछ फैकल्टीज़ को बुलाया है, उनके सामने बात करेंगे और 4 बजे हो सकता है कुछ हो जाए। हमने ये भी कहा कि साहब आंदोलन जब तक आदेश हाथ में नहीं आएंगे, आंदोलन ख़त्म नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि हम शांति से बैठेंगे, नारेबाजी कोई नहीं करेगा, शांति से बैठे रहेंगे, कोई कानून हाथ में नहीं ले रहा है बस, लेकिन हम अपनी संख्या प्रदर्शन जरूर करेंगे कि हम पीड़ित हैं तो बैठे रहेंगे। अब उनका ये कंसर्न है कि अभी मजिस्ट्रेट के हाथ में आने वाला है एरिया, तो यहाँ VC ऑफिस के सामने बैठने में आप जो बातचीत करते हो तो वो सारी चीज़ें वापस मीडिया में जाएंगी। तो हमने कहा कि आप आदेश निकलवा दो, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो लोग माला पहन के आपका स्वागत करेंगे और सभी मेंबर का स्वागत करेंगे, आप इसको कन्वर्ट करवा दो। तो उन्होंने कहा हो जाएगा, तो उम्मीद कर रहे हैं 4 बजे कुछ ना कुछ कंक्रीट निकलेगा। यदि 4 बजे नहीं होता है तो आप क्या करोगे? आंदोलन नहीं रुकेगा। किस हद तक जा सकते हैं आप? ये हदें तो देखो वक्त बताएगा, किस तरह की रुकावटें आ रही हैं, कोई विलफुली कर रहा है या कोई ऐसा टेक्निकल इशू है जो इसकी वजह से मजबूर है, ये देखेंगे। आंदोलन की रूपरेखा तभी तैयार होगी, अभी पहले से तो नहीं बता सकता। अब मैं कहता हूँ आंदोलन कल भी होगा और मालूम पड़ा कि शाम को ऑर्डर हो गए तो कैसे होगा आंदोलन? लगता है आपको शाम को रिजल्ट आपके मुझे लग रहा है फेवर में जाएगा? VC साहब बात कर रहे हैं पॉजिटिव, वो कंसर्न है कि पेंशन हो जाए। और उन्होंने, मैंने रामलाल का उदाहरण दिया था कि उनके बेटे का देहांत हो गया है और उनके बहू और बच्चे वो एक पैसे के लिए मोहताज हैं, तो उन्होंने इसके लिए भी मीणा साहब को, ML मीणा साहब को कहा है कि उनके लिए कुछ करने का रास्ता निकालो। और ये भी कहा है सबसे पहले उनका PPO जारी कर देना। फिर हम में से कोई बोला कि सब PPO की तो बाद में बात है, पहले आदेश निकलवा दो आप, PPO तो हो जाएंगे। PPO जारी होने में तो 2 दिन से 1 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आदेश सबसे बड़ी रुकावट आ रही है और ये रुकावट आ रही है रजिस्ट्रार की वजह से। अकाउंट्स में जाकर के मेरे को ये पता लगा कि रजिस्ट्रार को ये संशय है, वो ये कहना चाहती हैं कि पहले इस पर FC बैठे या FC साइन करे तो वो आश्वस्त हो जाएंगे कि ये सब कुछ सही है। FC को साइन करने में क्या दिक्कत आ रही है? ये FC से तो अभी बात नहीं है, उन्होंने कल ज्वाइन किया था, कल हमने बात की थी, तो उन्होंने कहा कि अभी मैं आया हूँ, मैं देखूँगा, सब पढ़ूँगा, तो मेरे को टाइम लगेगा कि बेस्ट पॉसिबल कोशिश करूँगा। लेकिन आज गए तो वो आज आए नहीं है। उनकी जगह हमारे शादाब अंसारी जी AO साहब हैं, उनसे बात हुई और वो भी पॉजिटिव हैं। शादाब अंसारी कन्विंस हो गए? बहुत अच्छे से कन्विंस हो गए। उन्होंने एक और ऑप्शन दिया कि ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर ऐसा उनको लग रहा है तो एक आदेश ऐसा निकालें जिसमें इनके रजिस्ट्रार और FC दोनों के साइन हो जाएं, तो दोनों को ऐसा लगेगा कि हाँ भी दोनों जिम्मेदार हैं।
अब देखते हैं इनमें से क्या होता है। आज शाम को 4 बजे ये लोग मिलेंगे, तब पता लगेगा अधिकारी लोग। प्रकाश गुप्ता, जैसा कि नाम है, प्रेम झलक रहा है और इतनी बाधाएं उसके बाद भी इनके चेहरे पे मुस्कुराहट है। क्या आपको पेंशन नहीं चाहिए? मुस्कुरा क्यों रहे हो बताओ? नहीं देखो शक्ल ही ऐसी है। जीने का आधार ही यही है, मुस्कुराहट। पेंशन हमारा हक है, लेके रहेंगे। और हमारी यहाँ सैकड़ों की तादाद में कर्मचारी खड़े हैं, सबके चेहरे मुरझाए हुए हैं। सिर्फ आप ही एक ऐसे नज़र आ रहे हो जो आपके चेहरे पर नूर टपक रहा है। क्या कारण है? आपका नाम ही विनय सिंगल है, विनय नाम है तो मुस्कुराहट देख के संग तो दुख तो सबको ही है। बहरहाल हम पेंशन की बात करते हैं। हाँ। बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? कि बोम में सब चीज़ स्वीकृत हो गई है, पास हो गया है। और पास प्रैक्टिस में भी ये रहा कि जितने भी मिनट्स जब पास होते हैं तो तुरंत 3 दिन के अंदर उसके इम्प्लीमेंट के लिए आदेश जारी हो जाते हैं। लेकिन अभी तक भी रजिस्ट्रार के द्वारा, लेकिन वो भी अभी तक नहीं हुए हैं। इससे ये लगता है कि इनकी हठधर्मिता और इनकी मानसिकता से दर्शाती है कि ये काम करना नहीं चाहते हैं। वीसी साहब का जुलाई अगस्त में इनका 3 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो हम ये चाहते हैं कि ये काम आज ही पूरा होना चाहिए, क्योंकि हमारा पैसा 2 साल से करीब 60-70 करोड़ रुपया हमारे 140 लोगों का जमा है। तो हम यूनिवर्सिटी के पैसे से पेंशन नहीं चाह रहे, हमारे पैसे से पेंशन चाह रहे हैं, जो हमारी अभी जमा पूंजी है। तो जब तक अगर ये नहीं देंगे तो जो आने वाला IIT में दीक्षांत समारोह हो रहा है, जो हम इसका शांतिपूर्वक तरीके से इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे सबके सामने, और हमारे पेंशन का जो अधिकार हक है उसको लेकर रहेंगे। लगता है आपको, जैसा ऑनरेबल वीसी ने आज आपको आश्वस्त किया है कि शाम 4 बजे तक आपका पेंशन पर जो है कोई PPO या कोई आदेश जारी हो जाएंगे, आपको लगता है? वीसी साहब ने अब तक तो ऐसे 3-4-5 आश्वासन हमको कई बार पेंशन के लिए दिए हैं, वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। लेकिन हम उन पर फिर विश्वास करके बैठे हैं। यहाँ 4 बजे तक AFO साहब को बुला रहे हैं, 4 बजे आने की उम्मीद है। और हम चाहते हैं कि हमारा प्रयास रहेगा कि आज आदेश निकले और लोगों को राहत मिले। हम पुनः वापस उनके विश्वास पर यहाँ कायम हैं। भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया, आपका अपना चैनल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।